अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अगर एक सिस्को राउटर के ऊपर आपने एक पासवर्ड सेट किया और फिर वो पासवर्ड आप भूल गए तो उस पासवर्ड को रिकवर करने का क्या तरीका है, और ताकि आप अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस को दोबारा से एक्सेस कर सकें और उनको कॉन्फ़िगर कर सकें। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सब के लिए। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ आप जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास एक राउटर है सिस्को का, इसका मॉडल है ISR 4331। ठीक है, तो इस राउटर को हम इसका CLI मोड एक्सेस करेंगे। ठीक है, और CLI मोड एक्सेस करने के बाद हम जो है वो इसके ऊपर पहले एक पासवर्ड सेट करेंगे। ठीक है, पासवर्ड सेट करेंगे और फिर हम उस पासवर्ड को कंसिडर करेंगे कि वो हमसे भूल गए। ठीक है, तो फिर उसको हम दोबारा से रिकवर करेंगे। तो ये आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। वीडियो को गौर से देखें, आखिर तक इसके साथ जुड़े रहें और फिर इसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फुली गाइड करेंगे। इसके राउटर के ऊपर हम पहले पासवर्ड सेट करते हैं, इनेबल पासवर्ड, और कोई भी पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं जैसे कि सिस्को। ठीक है, ये एक पासवर्ड हमने इसके ऊपर सेट कर दिया है। तो अगर आपको राउटर के ऊपर पासवर्ड सेट करना और उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाना या सीक्रेट पासवर्ड सेट करना, ठीक है, और डिफरेंट मोड्स के ऊपर लाइन VTY के ऊपर पासवर्ड सेट करना हो गया या और जगहों पे, तो अगर कंसोल के ऊपर पासवर्ड सेट करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर पासवर्ड सेट करना या पासवर्ड इनेबल करने से रेलेवेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाकर इसको देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने राउटर के ऊपर एक पासवर्ड सेट कर दिया है जो कि है सिस्को। ठीक है, हम इसको अभी तक हमने ये पासवर्ड सेट किया और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर हमारी पड़ी हुई हैं। अभी तक हमने इसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव नहीं किया। ठीक है, मैं आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। तो ये आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है सिस्को। ठीक है, और अगर हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको पता है कि अभी तक हमने कोई चीज़ कॉन्फ़िगरेशन अपनी सेव नहीं की स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस में, तो इसलिए यहाँ पर अभी तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद नहीं है। तो हम अपनी जो हमारा पासवर्ड है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है पासवर्ड वाली वो हम सेव कर लेते हैं। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारी सारी जो हैं वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो चुकी हैं। और अगर अब हम अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा पासवर्ड भी यहाँ पर सेव हो चुका है। तो दोस्तों हमने अपने राउटर के ऊपर पासवर्ड सेट कर दिया है और अब हम इस राउटर को अगर हम रीलोड करें, ठीक है, रीलोड करें तो हम देखेंगे कि क्या होगा कि जब ये दोबारा हमारा राउटर ओपन होगा तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम हम आए और हमने अपने राउटर को दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये राउटर जो है वो हमसे हमारा पासवर्ड मांगेगा जो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर सेट किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम इनेबल कमांड देंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं। दोस्तों हम पासवर्ड भूल चुके हैं या हमें नहीं पता, ठीक है, हमारा पासवर्ड जो है वो गुम हो गया। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर हम स्टक हो गए हैं और हम अपने राउटर को मज़ीद एक्सेस नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते और ये राउटर पूरे का पूरा हमारे हमसे बेकार चला जाएगा। हालांकि इतना महंगा राउटर और इतना हैवी राउटर है सिस्को का, और इस चीज़ को जो है वो ओवरकम करना है। आपको ये चीज़ सीखनी है कि कैसे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको फिर आपने रिकवर करना है। तो ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक चीज़ होती है राउटर्स के अंदर जो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। द कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द वे द राउटर बूट्स। ठीक है, तो राउटर का जो बूट अप का प्रोसेस है उसको ये चेंज करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स ये दो तरह से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हैं और वहाँ पर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इस कमांड के साथ अप्लाई करेंगे, config-register के साथ। और अगर आप rom on prompt में हैं तो वहाँ पर आप इसको conf-reg कमांड के साथ इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जो कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अप्लाई किया गया है। एक रजिस्टर config-register 0x2142। ठीक है,
बेसिकली हमारे पास 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स होते हैं। पहला होता है 0x2102, ये जो है नॉर्मली राउटर को बूट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और ये ऑलरेडी अप्लाइड होता है, इसलिए हमारा राउटर जो है वो नॉर्मल उसमें बूट होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है, अगर हम नॉर्मल राउटर हमने बूट किया हुआ है और हम उसको रोम ऑन प्रॉम्प्ट में बूट करवाना चाह रहे हैं, तो हम ये वाली कमांड, अब इस कमांड के साथ ये वाला रजिस्टर अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम हमारा राउटर जब भी बूट होगा तो वो रोम ऑन प्रॉम्प्ट के साथ बूट होगा 2102 कमांड के साथ, ठीक है, ओके जी। और ये जो थर्ड रजिस्टर है 2142, ये जो होता है इग्नोर कंटेंट्स ऑफ NVRAM। इट मीन्स दैट कि इट विल ignore or it will skip the configurations present in the NVRAM। इट मीन्स के जो NVRAM के अंदर आपकी जितनी भी कन्फिग्रेशंस पड़ी हुई हैं वो उनको स्किप करेगा और उनके अंदर जाए बगैर जो है ये बूट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह की राउटर की मेमोरीज होती हैं, NVRAM, रैम और फ्लैश मेमोरी। तो ये दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज, और इनके बारे में जो हमने एक डिटेल वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है हमारे इस चैनल के ऊपर, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं और राउटर की डिफरेंट मेमोरीज के बारे में आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। रोम ऑन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो रोम ऑन वो चीज़ है कि जैसे कि कंप्यूटर के अंदर उसकी बायोस होती है, इसी तरह राउटर के अंदर उसकी रोम ऑन जो है वो उसकी बायोस होती है, ठीक है। तो रोम ऑन में जाने के लिए, कंप्यूटर में तो बायोस में जाने के लिए हम क्या करते थे कि कंप्यूटर को हम हार्ड रीसेट करते थे, उसके पावर ऑफ बटन से उसको जो है वो ऑफ ऑन करते थे, तो दोबारा से हम जैसे ही वो ऑन होता था तो हम उस कंट्रोल के साथ F10 या F11 इस तरह की कोई कीज़, कंट्रोल ब्रेक का जो स्ट्रक्चर है वो हम यूज़ करते थे, और उसके साथ ही हम बायोस में एंटर हो जाते थे और हम कोई भी कन्फिग्रेशन जो है वो वहाँ पर चेंज कर सकते थे। इसी तरह से राउटर को भी, अगर आप फिजिकली राउटर आपके पास अवेलेबल हो तो आप क्या करते हैं कि आपने जो है वो राउटर के यहाँ पर आना है, फिजिकल उसमें यहाँ पर राउटर के फिजिकल मोड में आना है आपने, और यहाँ पर इसका जो बटन होता है ये वाला पावर वाला बटन, इसको आपने ऑफ करना है, ठीक है, और फिर दोबारा से इसको आपने ऑन करना है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे कीबोर्ड कनेक्ट होगा आपके राउटर के साथ, और आपने क्या करना है कि कंट्रोल प्लस ब्रेक स्ट्रक्चर जो भी की बटन होगा वो आपने प्रेस करना है, और आप जो है वो राउटर के रोम ऑन प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे उसकी बायोस में, तो वहाँ से जाके आप उसका वहाँ से अपनी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास ये राउटर जो है वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये राउटर चूँकि हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है और हम इसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर काम कर रहे हैं इस वक्त, तो हम जो है वो राउटर को किसी कमांड के थ्रू जो है वो बूट करवाएंगे अपने उसमें रोम ऑन प्रॉम्प्ट में जाने के लिए, ठीक है। तो पासवर्ड तो हमें पता नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पासवर्ड पता नहीं है और हम जो है वो रोम ऑन प्रॉम्प्ट में बूट करना चाह रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आप कंसिडर कर लें कि हम रोम ऑन प्रॉम्प्ट में जो है वो फिजिकली तो नहीं आ सकते, लेकिन हम एक कमांड के थ्रू आ जाते हैं। तो चलें हम उस कमांड की तरफ जाते हैं, वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये हम फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हम इस राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आकर हम जो है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं, और यहाँ पर हम वो कमांड देंगे जो आपने ऑलरेडी इस में देखी थी। यहाँ पर ये 3G2142 ये जो है वो इग्नोर कर देगा, सॉरी, इसको हम रोम ऑन प्रॉम्प्ट में बूट करवाना चाह रहे हैं, तो ये वाला रजिस्टर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िग डैश रजिस्टर, और रोम ऑन प्रॉम्प्ट में बूट करवाने के लिए जो कमांड है 0x2120, ठीक है जी, ये कमांड हमने दे दी। तो अब नेक्स्ट टाइम हमारा राउटर जो बूट होगा वो किस में बूट होगा, रोम ऑन प्रॉम्प्ट में बूट होगा। ये हमने अप्लाई कर दी ये कमांड, और हम यहाँ से बाहर आए और यहाँ से हमने इसको रीलोड की कमांड दे दी, ठीक है जी। और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन आपने इसके ऊपर सेट की है उसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं बिल्कुल येस, ठीक है जी। तो इसको हमने येस किया। अब ये देखें आप कि ये राउटर जो है वो हमारा रोम ऑन प्रॉम्प्ट में बूट हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो हम राउटर की बायोस में आ चुके हैं, राउटर की रोम ऑन प्रॉम्प्ट में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हम आ गए कमांड के थ्रू, लेकिन आप फिजिकली भी आ सकते हैं अगर आपके पास रियल में राउटर अवेलेबल हो तो। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो राउटर के ऊपर हमने पासवर्ड सेट किया था वो हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में हमने सेव किया था, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहाँ पर होती है, NVRAM के अंदर सेव होती है, ठीक है जी। NVRAM के अंदर हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव होती है, और हमारा जो पासवर्ड था वो किस में सेव था, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब हम जो है वो इस NVRAM को स्किप करते हैं, ठीक है, इसको हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम नॉर्मल बूट हो जाए, और ये जो हमारी जो पासवर्ड उसके अंदर सेव था उसको हम फिलहाल ना छेड़ें, ठीक है जी। तो हम जो है वो राउटर के ऊपर रोम ऑन प्रॉम्प्ट में ये वाला रजिस्टर इनेबल करते हैं 2142 वाला, और ये जो है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस को NVRAM को स्किप कर देगा और हम जो है वो नॉर्मल बूट हो जाएंगे, ठीक है।
इसके अंदर यहाँ पर हम कमांड कैसे लगाएंगे, कॉन्फ्रेज के थ्रू, ठीक है। क्योंकि इस आपको पहले बताया था कि अगर आप जो है वो रोम ऑन प्रॉम्प्ट में हैं तो आपने ये कमांड यूज़ करनी है, कॉन्फ्रेज वाली, ठीक है जी। कॉन्फ्रेज 0x और 2142, ठीक है जी। इस कमांड के थ्रू आप जो है वो अभी NVRAM को स्किप करने वाले हैं। तो रीसेट वाली कमांड लगाई और राउटर दोबारा रीस्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा राउटर नॉर्मल बूट हो चुका है और हमने NVRAM को स्किप कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है वो जो जिस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारा पासवर्ड सेव था वो चूँकि यहाँ पर हमने स्किप कर दिया, तो अब हमसे दोबारा पासवर्ड ये नहीं मांगेगा, ठीक है। ये देखें, ये डायरेक्ट जो है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुका है। तो यहाँ पर जाके कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम जो है वो सेट कर सकते हैं, या हम अपना पुराना पासवर्ड अगर देखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हमने किया तो उसने हमें पुराना पासवर्ड भी दिखा दिया कि आपने ये पासवर्ड सेट किया हुआ था, ठीक है। और अगर हम जो है वो नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इनेबल पासवर्ड क्लास, ठीक है। हमने नया पासवर्ड जो है वो क्लास रख दिया। तो अब आप देखेंगे कि हम जाकर अपनी जो है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को पहले सेव करते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, ताकि ये पासवर्ड वहाँ पर सेव हो जाए। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है हमारा पासवर्ड जो हमने क्लास अभी सेट किया था ये वाला कहाँ पर सेव हो जाएगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। उस वाले पासवर्ड को रिप्लेस कर देगा, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है और नेक्स्ट टाइम हम अपना ये पासवर्ड यूज़ करके अपने राउटर को जो है वो बूट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ जो रह गई हमसे, वो आपको पता है कि शुरू में जो हमने एक रजिस्टर इनेबल किया था रोम ऑन में बूट करने के लिए इस कमांड के थ्रू ना, 0x2120, ठीक है। तो वो चूँकि अभी तक इनेबल्ड है और अगर हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे या हम राउटर को नॉर्मली बूट वाला रजिस्टर उस पर इनेबल नहीं करेंगे तो ये राउटर बार बार जब भी रीबूट होगा तो ये हमारा रोम ऑन प्रॉम्प्ट में ही बूट होता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये वाला रजिस्टर जो है वो डिसेबल करना है, रोम ऑन प्रॉम्प्ट वाला, और हमें जो है वो नॉर्मल बूट के लिए ये वाला रजिस्टर 2102 वाला इनेबल करना है, ठीक है। तो ये देखिए हम कैसे करते हैं। कॉन्फ़िग रजिस्टर 0x2102, ठीक है दोस्तों। तो ये रजिस्टर अब हमने इनेबल कर दिया। इसका मतलब है कि अब जो है वो नॉर्मली नेक्स्ट टाइम हमारा राउटर जब भी बूट होगा तो ये नॉर्मल बूट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे पासवर्ड जो है वो रिकवर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।